हेलो लर्नर्स, वेलकम बैक टू द नॉलेज पॉइंट जहाँ हम ग्रामर को बनाएंगे सुपर इजी। आज के टॉपिक्स थोड़ा इंटरेस्टिंग है। क्या आपको क्वेश्चन टैग्स कंफ्यूज करते हैं? डोंट दे? सो डोंट वरी, आज के बाद क्वेश्चन टैग्स आपकी स्ट्रेंथ बनेंगे, ना कि वीकनेस। राइट, चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक, क्वेश्चन टैग्स। क्वेश्चन टैग्स होते क्या है? देखिए, अगर हम सेंटेंसेस की बात करें तो सेंटेंसेस में हमारे पास एक टाइप होता है जो होता है इंट्रोगेट सेंटेंस, मतलब इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस वो सेंटेंस होते हैं जिसमें हम लोग क्वेश्चंस पूछते हैं और पूरा सेंटेंस जो है वो पूरा इंट्रोगेटिव फॉर्म में आता है कि सबसे पहले हमारे पास हेल्पिंग वर्ब आएगा, फिर सब्जेक्ट आएगा, मेन वर्ब आएगा। बट क्वेश्चन टैग्स उसी का छोटा भाई होता है कि जहाँ पे हम लोग पूरे सेंटेंस को चेंज नहीं करते, बट उसके पीछे जो है वो हम लोग कुछ टैग लगा देते हैं, तो जिसकी वजह से वो जो पूरा सेंटेंस है वो इंट्रोगेटिव फॉर्म में बन जाता है, एक पूरा स्टेटमेंट चेंज हो जाता है। देखिए, क्वेश्चन टैग्स की डेफिनेशन। क्वेश्चन टैग्स आर द शॉर्ट क्वेश्चंस एडेड टू द एंड ऑफ अ सेंटेंस। ये एक शॉर्ट क्वेश्चन होते हैं जो हम लोग एक सेंटेंस के पीछे लगाते हैं टू कंफर्म इंफॉर्मेशन, सीक एग्रीमेंट और मेक अ सेंटेंस मोर इंटरेक्टिव। ठीक है, और ये क्या करता है, इट टर्न्स अ स्टेटमेंट इनटू अ क्वेश्चन। जैसे मैंने अभी आपको पहले बताया कि वो पूरे सेंटेंस को जो है वो एक इंट्रोगेट फॉर्म में चेंज कर देता है। अच्छा, मोस्ट इंपॉर्टेंट, क्वेश्चन टैग बनता कैसे है? तो क्वेश्चन टैग जो है वो हमारे हेल्पिंग वर्ब मतलब ऑक्सिलरी वर्ब्स के संग मिलके सब्जेक्टिव प्रोनाउन लगता है। अच्छा, प्रोनाउन का मतलब क्या होता है? प्रोनाउन आर द वर्ड्स दैट रिप्लेस द नाउन। ठीक है, तो वो क्या हो जाता है, हमारा प्रोनाउन हो जाता है। तो हेल्पिंग वर्ब्स के संग सब्जेक्ट का सब्जेक्टिव प्रोनाउन जो लगता है वो हमारा क्या बन जाता है, क्वेश्चन टैग का पूरा फॉर्मेट बन जाता है। ठीक है, यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। शी इज अ टीचर, इजंट शी? दे प्ले फुटबॉल, डोंट दे? यू डिडंट कॉल मी, डिड यू? ठीक है, तो ये सारे एग्जांपल जो है वो किसके हैं, क्वेश्चन टैग्स के। तो यहाँ पे ये जो येलो में कर रखा है वो सारे क्या है, आपके क्वेश्चन टैग्स है। ठीक है, अब यहाँ पे आपने दिया होगा, तो हमारे पास सेंटेंस जो है वो पॉजिटिव है, बट हमारा क्वेश्चन टैग जो है वो कैसा बना है, नेगेटिव बना है। सेकंड वाले में भी हमारा सेंटेंस पॉजिटिव था, क्वेश्चन टैग नेगेटिव बना। बट जब हम बात करते हैं थर्ड वाले की, कि हमारा जो क्वेश्चन टैग है वो पॉजिटिव में बना है और जो कि हमारा स्टेटमेंट था वो किस में था, नेगेटिव में था। तो ये सारे जो है वो बेसिक बेसिक रूल्स हैं कि अगर आप क्वेश्चन टैग सॉल्व करें तो आपको ये चीज पता होनी चाहिए। चलिए बेसिक रूल से स्टार्ट करते हैं। रूल नंबर फर्स्ट, बेसिक रूल है कि अगर हमारा सेंटेंस जो है वो पॉजिटिव में है तो हमारा जो टैग है वो कैसा बनेगा, नेगेटिव में बनेगा। यू आर हैप्पी, आरंट यू? नेक्स्ट है यहाँ पे कि अगर हमारा जो सेंटेंस है वो नेगेटिव में है, मतलब स्टेटमेंट हमारे नेगेटिव में है, तो हमारा जो टैग है वो कैसा बनेगा, पॉजिटिव बनेगा। यू आर नॉट हैप्पी, आर यू? देखो, दोनों ही एग्जाम्पल सेम है, बट यहाँ पे जो सेंटेंस के फॉर्मेट है वो चेंज हो चुके हैं कि यहाँ पे ये पॉजिटिव था तो नेगेटिव बना, यहाँ पे नेगेटिव था तो ये पॉजिटिव बना। नेक्स्ट है यहाँ पे ईच, एवरी, एवरीवन, एवरीबडी, नो वन, नोबडी, नन आर सिंगुलर। ये सारे जो फॉर्मेट होते हैं ये सिंगुलर होते हैं, बट जब हम इसका क्वेश्चन टैग बनाएंगे तो वहां पे हम लोग प्लूरल प्रोनाउन के संग प्लूरल वर्ब यूज करेंगे। क्या यूज करेंगे? प्लूरल वर्ब यूज करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, एवरीवन हैज कम। अच्छा, यहाँ पे कुछ लोगों को लगेगा कि हैज जो है वो पास मतलब प्रेजेंट परफेक्ट में यूज होता है, तो प्रेजेंट परफेक्ट में वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज होता है, तो यहाँ पे जो कम है ना वो हमारा V1 होता है, और जो केम है वो हमारा V2 होता है, और जो हमारा कम है ना, अगर वो हैज, हैव या हैड के संग लगता है तो वो वर्ब का थर्ड फॉर्म बन जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने वर्ब का थर्ड फॉर्म ही यूज किया है। देखिए, एवरीवन हैज कम, हैवंट दे? एवरीवन लगा है, सिंगुलर है, बट यहाँ पे हैज भी जो है वो सिंगुलर फॉर्म यूज किया है, बट हम लोग यहाँ पे प्लूरल वर्ब के संग प्लूरल प्रोनाउन यूज करेंगे। ओके, नेक्स्ट है यहाँ पे नन ऑफ योर फ्रेंड लाइक्स हर। तुम्हारा कोई भी फ्रेंड उसको पसंद नहीं करता। डो, डू दे? तो यहाँ पे हमने किसका यूज किया, डू का यूज किया। चलिए आगे बढ़ते हैं। रूल नंबर 3 क्या कहता है? हार्डली, barely, seldom, scarcely, rarely, no, not and never are in negative tone. Has it use a positive? देखो, हमने यहाँ पे जो सेकंड रूल पढ़ा था कि सेंटेंस नेगेटिव होगा तो हमारा टैग जो है वो पॉजिटिव बनेगा, तो ये जो सारे वर्ड्स है ये हमेशा नेगेटिव टोन को रिफर करेंगे, तो हमारा जो क्वेश्चन टैग है वो कैसा बनेगा, पॉजिटिव बनेगा। देखिए एग्जांपल्स,
यू हार्डली विजिट योर होम, डू यू, तुम काफी कम अपने घर पे विजिट करते हो, तुम करते हो ना, डू यू। नेक्स्ट है यहाँ पे शी इज नॉट डूइंग प्रॉपरली, इज शी, वो अच्छे से नहीं करी, पक्का नहीं करी, तो यहाँ पे ये जो है वो पॉजिटिव जाएगा यहाँ। नेक्स्ट है यहाँ पे इन इम्पेरेटिव सेंटेंस क्वेश्चन टैग इज वोंट यू। अच्छा, इम्पेरेटिव सेंटेंस का मतलब क्या होता है कि इम्पेरेटिव सेंटेंस आर दो सेंटेंसेस विच स्टेट कमांड, रिक्वेस्ट, ऑर्डर्ड, सजेशन, एडवाइस, ऑल दीज आर सेंटेंस आर इंक्लूडेड इन इम्पेरेटिव सेंटेंस। तो जब भी इस तरीके के इम्पेरेटिव सेंटेंस आएंगे तो वहां पे हमारा क्वेश्चन टैग जो है वो फिक्स रहेगा इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर सब्जेक्ट। नेक्स्ट है यहाँ पे एग्जाम्पल्स में क्लोज द डोर वोंट यू, टेक केयर ऑफ योर हेल्थ वोंट यू, क्या तुम अपनी सेहत का ध्यान नहीं रख रहे हो, तो ये सारे जो है वो इम्पेरेटिव सेंटेंस होंगे। नेक्स्ट है यहाँ पे इफ इन इम्पेरेटिव सेंटेंस इज समथिंग बीन ऑफर्ड एनीथिंग और आस्क्ड यूज विल यू और वुड यू एज अ क्वेश्चन टैग। इम्पेरेटिव सेंटेंस में अगर आपको कोई भी चीज ऑफर्ड कर रहा है, ऑफर कर रहा है या आपसे कोई भी चीज पूछ रहा है तो आप वहां पे किसका यूज करोगे, विल यू और वुड यू का। फॉर एग्जाम्पल ओपन द डोर विल यू, वो मेरे से पूछ रहा है कि क्या वो डोर मैं मतलब डोर जो है वो तुम ओपन करोगे, तो यहाँ पे इस सेंटेंस का ये मतलब होगा। चलिए बढ़ते हैं आगे पॉइंट नंबर 6 की तरफ। Whenever sentence starts with let, use shall be. This is the fix and the most important point कि अगर हमारा सेंटेंस जो है वो let से स्टार्ट हो रहा है तो हमारा क्वेश्चन टैग जो है वो फिक्स रहेगा shall be के साथ। Let's go for a walk, shall we? Let's help the poor, shall we? अच्छा, यहाँ पे आप मुझे एक चीज पूछ सकते हो कि हमारा सेंटेंस नेगेटिव है तो क्वेश्चन टैग पॉजिटिव बनेगा, क्वेश्चन टैग पॉजिटिव है तो सेंटेंस मतलब क्वेश्चन टैग पॉजिटिव है तो हमारा जो सेंटेंस है वो नेगेटिव बनेगा। बट यहाँ पे ये जो है वो एक्सेप्शनल है कि अगर सेंटेंस हमारा लेट से स्टार्ट हो रहा है तो क्वेश्चन टैग हमारा पॉजिटिव ही आएगा। देखो ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, लेट्स हेल्प द पुअर ये भी हमारा पॉजिटिव में आएगा। ठीक है, लास्ट है हमारे पास इफ helping verbs are not given in a sentence use do does did as a helping verb। मोस्ट ऑफ सेंटेंस में यही यूज किया जाता है कि अगर आपको हेल्पिंग वर्ब्स ना दे रखे हो, मतलब कि यहाँ पे आपको इज एम आर वॉज वर हैज हैव हैड विल शैल ये सारे वर्ब्स ना दे रखे हो तो आपको किसका यूज करना है, डू डज डिड का। और ये भी सेंटेंस के ऊपर डिपेंड करेगा कि अगर सेंटेंस प्रेजेंट में है तो आपको सिर्फ डू डज का यूज करना है और सेंटेंस अगर पास्ट टेंस में है तो आपको सिर्फ डिड का यूज करना है। ठीक है, एग्जाम्पल्स को देखते हैं। यू लाइक पिज्जा, कौन सा सेंटेंस है ये, पॉजिटिव है, क्वेश्चन टैग नेगेटिव बनेगा। कौन सा टेंस है ये, तो ये प्रेजेंट टेंस है, डोंट यू। Present tense. She liked your dress. This is the past tense. Didn't she? देखो past में हम लोग क्या लगाते हैं, did लगाते हैं। He goes to the market. Doesn't he? तो ये भी हमारा कैसा बन गया, प्रेजेंट में बन गया। आई होप ये सारे रूल्स जो है वो आपको क्लियर हुए होंगे और आपको डेफिनेटली इससे जो क्वेश्चन है वो देखने को मिलेंगे। ठीक है, चलिए अब बढ़ते हैं इनके कुछ प्रैक्टिस सेट की तरफ। प्रैक्टिस सेट में यहाँ पे मैंने टोटल 10 क्वेश्चन रखे हुए हैं। आप वीडियो को पॉज करके इन 10 क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए और मेरे संग आंसर आपके करेक्ट कीजिए। चलिए पहला स्टार्ट करते हैं। एवरीवन एंजॉयड द ट्रिप। एवरीवन, जब भी सेंटेंस में एवरीवन, नो वन ये सारे वर्ड्स मिलेंगे तो आपका जो टैग है वो प्लूरल फॉर्म में रहेगा। देखिए डिडंट दे है, डिड दे है, हैवंट दे है, डोंट दे है और हमें यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब दे रखा है, नहीं दे रखा। तो पॉइंट नंबर 7 देखिए, पॉइंट नंबर 7 में क्या होगा कि अगर आपको कोई भी हेल्पिंग वर्ब नहीं दे रखा तो आप किसका यूज करोगे, डू डज डिड का यूज करोगे एज अ हेल्पिंग वर्ब। तो देखिए यहाँ पे आपको कहीं पे भी हैवंट दिख रहा है, हैव दिख रहा है, नहीं दिख रहा, तो ऑप्शन नंबर सी गलत हो गया। डोंट दे, तो यहाँ पे डोंट दे है और डिड दे है, डिड दे तो आएगा ही नहीं क्योंकि हमारा सेंटेंस जो है वो पॉजिटिव है तो क्वेश्चन टैग हमारा नेगेटिव बनेगा। अब बचा यहाँ पे डोंट दे और डिडंट दे, इन दोनों में से कौन सा करेक्ट होगा। देखो एंजॉयड V2 है मतलब पास्ट है, पास्ट में डोंट नहीं आता, वहां पे क्या आता है, डिड आता है, तो फर्स्ट वाले में ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट होगा। नेक्स्ट है यहाँ पे शी हार्डली स्पीक्स इन द क्लास। जब भी सेंटेंस में हार्डली, सेल्डम, स्कैर्सली आए तो वो सेंटेंस का टोन नेगेटिव होता है तो हमारा जो क्वेश्चन टैग है वो पॉजिटिव बनेगा। तो हमें इतना अगर रूल पता है तो हमारे दो ऑप्शन तो ऐसे एलिमिनेट हो गए, ऑप्शन नंबर ए और ऑप्शन नंबर सी।
अब आते हैं बी और बी की तरफ। क्या ये सेंटेंस प्रेजेंट टेंस में है? क्या इस सेंटेंस में हमें हेल्पिंग वर्ब दे रखा है? हेल्पिंग वर्ब नहीं देखा है तो पॉइंट नंबर 7 लगाओ कि वहाँ पे डू डज का यूज करेंगे। प्रेजेंट टेंस है कि पास्ट टेंस है? प्रेजेंट टेंस है तो पास्ट टेंस का वर्ब हट जाएगा और प्रेजेंट टेंस का ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा, डज से। इजी है, बस आपको रूल्स पता होने चाहिए। नेक्स्ट है यहाँ पे लेट्स गो फॉर अ वॉक। मैंने आपको ये बता रखा है कि जब भी सेंटेंस लेट्स से स्टार्ट होगा आपको आंख बंद करके किस पे भरोसा करना है, शैल वी पे। ये दोनों तीनों ऑप्शन जो है वो एलिमिनेट हो गए। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ आते हैं। यू हैव कंप्लीटेड योर होमवर्क। देखो यहाँ पे तो हैव दे रखा है ना, तो हमारे पास हेल्पिंग वर्ब है तो हमें इन की कोई भी जरूरत नहीं है, सीधा हेल्पिंग वर्ब लगाओ। सेंटेंस नेगेटिव है, पॉजिटिव टैग बनाओ। सेंटेंस पॉजिटिव है तो क्वेश्चन टैग नेगेटिव बनाओ, प्रोनाउन लगाओ। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। आई एम लेट टुडे। अच्छा, यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है कि जब भी सेंटेंस में आपको एम दिख रहा है ना, उसका जब भी आप क्वेश्चन टैग बनाओगे तो वो आरंट में बनेगा। किसमें बनेगा? वो आरंट में बनेगा। आप एमेंट वर्ड का कभी भी यूज नहीं करोगे क्वेश्चन टैग में। देखो यहाँ पे सेंटेंस में भले आपको हेल्पिंग वर्ब में एम दे रखा है, बट यहाँ पे एमेंट जो है वो गलत होंगे और सीधा आपको किस पे भरोसा करना है? आरंट पे। तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो इसका करेक्ट होगा। चलिए बढ़ते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 में है नो बडी कॉल्ड मी यस्टरडे। नो बडी है, सेंटेंस नेगेटिव होगा तो क्वेश्चन टैग जो है वो कैसा बनेगा? पॉजिटिव बनेगा। नेगेटिव वाले सारे क्वेश्चन ऑप्शंस को एलिमिनेट कर दो। अब बचा ऑप्शन नंबर ए और ऑप्शन नंबर बी। ये पास्ट टेंस है, ये प्रेजेंट टेंस है। क्वेश्चन देखो पास्ट टेंस में है कि प्रेजेंट टेंस में है? पास्ट टेंस में है। ये वाला कट हो गया। ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट होगा। ऑप्शन नंबर 7 की तरफ आते हैं। ही यूज्ड टू प्ले फुटबॉल। अच्छा, तुम लोग यूज्ड को एज अ हेल्पिंग वर्ब कंसीडर मत करना, वो हमारे पास मेन वर्ब है, ना कि वो हमारा हेल्पिंग वर्ब है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी तो वैसे ही एलिमिनेट हो गया। अब आते हैं सेंटेंस पॉजिटिव है, क्वेश्चन टैग नेगेटिव बनेगा। ऑप्शन नंबर डी भी एलिमिनेट हो गया। यूज टू बेटा कौन सा फॉर्म है? पास्ट का कि प्रेजेंट का? वो पास्ट का फॉर्म है। ऑप्शन नंबर सी गलत, डिडंट ही। दिस इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, अब आते हैं 8 की तरफ। ओपन द डोर। ओपन द डोर जो है वो कैसा है हमारा? वो हमसे बोल रहा है कि ओपन द डोर, तो वहां पे वो जो है वो हमारा ऑप्शन नंबर ये आएगा, विल यू। अगर इम्पेरेटिव सेंटेंस में वो हमसे कोई भी ऑफर्ड करे या कोई चीज पूछ रहा है तो हमें वहां पे किसका यूज करना है? विल यू का यूज करना है। नेक्स्ट है यहाँ पे 9th वाला। देयर इज मिल्क, लिटिल मिल्क लेफ्ट। अच्छा, ये वाला थोड़ा ट्रिकी है। देखो हेल्पिंग वर्ब में इज है, क्या क्वेश्चन नेगेटिव है? यस, बिल्कुल नेगेटिव है क्योंकि जो लिटिल है वो हमेशा नेगेटिव बताएगा। लिटिल जो है वो डिटरमाइनर है और डिटरमाइनर में लिटिल, अ लिटिल और द लिटिल होता है। जो लिटिल होता है ना वो हमेशा सेंटेंस में नेगेटिव टोन करता है। तो यहाँ पे जो हमारा क्वेश्चन टैग होगा ना वो पॉजिटिव बनेगा। तो ऑप्शन नंबर बी और ऑप्शन नंबर डी एलिमिनेट हो गया। हेल्पिंग वर्ब में इज है, देयर है, क्वेश्चन टैग इज देयर बनेगा। ऑप्शन नंबर सी रॉन्ग हो गया। नेक्स्ट यहाँ पे मोडाल से। तो मोडाल में यहाँ पे है शी कैन सॉल्व दिस प्रॉब्लम, कांट शी? ऑप्शन नंबर बी वन ऑफ द इजीएस्ट क्वेश्चन। यहाँ पे हमारे 10 क्वेश्चंस कंप्लीट होते हैं। आई होप आपको सारे क्वेश्चंस जो है वो करेक्ट निकले होंगे। एंड डू लेट मी नो योर मार्क्स इन द कमेंट सेक्शन। अगर आपको कुछ भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।